भारतीय योग संस्थान के 59वें स्थापना दिवस पर संत कंवरराम उद्यान में मनाया गया समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संजू देवी राजपूत एवं श्री चंदन दास कोटवानी अध्यक्ष पूज्य सिंधी पंचायत कोरबा, श्री बलजीत सिंह होरा जी प्रधान पंजाबी गुरुद्वारा कोरबा एवं श्रीमती आयुषी अग्रवाल अध्यक्ष जेसी रेड विंग्स कोरबा को आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन में योग साधना पर आधारित व्याख्यान किए गए। जियो और जीवन दो का नारे के साथ योग साधना केंद्र के स्थापना दिवस का समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में योग पर आधारित भजनों की भी स्तुति की गई। सभी को योग के बारे में बताया गया कि योग से क्या क्या हमें फ़ायदा मिलता है। करो योग, रहो निरोग। योग करने से हमें शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी शांति प्रदान होती है। इसीलिए हमारे जीवन में योग एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। आज हमें योग ज़रूर से ज़रूर ही करना चाहिए। शांति। पैरों की पंजरियां, घुटने, घुटने का पृष्ठभाग शांत, ढीला। शांति। आपके दोनों पैरों की जंघाएं नितंबे, कमर का निचला भाग शांत, ढीला। शांति। अब अपने ध्यान को पेट की ओर लेके जाएंगे, जिसे पिघना नाड़ी भी बोलते हैं। दोनों नाड़ी प्रभाव में रक्तचाप सामान्य होता है। सर्वप्रथम मैं दीदी को धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत व्यस्त है। हम कल जब दीदी को इनविटेशन देने गए थे, दीदी की जो दिनचर्या है उसको देखकर ऐसा लगा कि देखिए महिला सब कुछ कर सकती है। मल्टीटास्किंग। घर तो रहता ही है साथ में, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट में रहे। सुबह वो उठते हैं और भीड़ लगी रहती है। बड़ी मुश्किल से अपने लिए नहाने का समय निकाल के वो बिना खाए पिए फिर आगे भीड़ आ जाती है। मतलब देख के दीदी की, और उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और सुबह सुबह समय दिया। हमारे पंजाबी गुरुद्वारा के प्रधान हमारे भैया जी, बलजीत भैया जी और वासवानी अंकल जी, बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे प्रोग्राम में आप आए हैं। आपने इतनी अच्छी हमें ज्योति पंजवानी जी दी है, जिन्होंने योग के प्रसार के लिए तत्पर कदम उठाया। और यहाँ पर जो सिंधी समाज में यहाँ सिंधु भवन में योग जो चल रहा है केंद्र, उसको उन्होंने शुरुआत की, जो अभी जया बहुत सुंदर से उसको रन कर रही है, चला रही है। जेसी रेड विंग की अध्यक्षा आयुषी अग्रवाल। अभी आपने पेपर में पढ़े होंगे, बहुत सारी जो आपातकालीन ट्रेनिंग होती है फायर की, और भी बहुत सारी स्कूलों में लगातार जेसीआई कोरबा सेंट्रल से है और लगातार वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रही है आयुषी जी। और हमारे मॉर्निंग वॉक ग्रुप के संजू भैया, सभी जानते हैं यहाँ रोज अपने टीम के साथ वॉक करते हैं। और मेरे पतिदेव राजकुमार अग्रवाल जो सदैव योग के हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं और योग का पूरा हमें अपना सपोर्ट करते हैं। आज योग का जो स्थापना दिवस के बारे में बताना चाहूँगी।
भारतीय योग संस्थान 10 अप्रैल 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। दिल्ली में विश्वविद्यालय एरिया में हमारे जो परम श्रद्धेय हैं प्रकाश लाल जी, उन्होंने छोटे से बीज के रूप में इस केंद्र की स्थापना की थी, जो आज एक वृक्ष का रूप ले चुका है और पूरे देश और विदेश में इसकी 4500 से अधिक शाखाएं हैं। और निस्वार्थ निःशुल्क इस योग साधना सब जगह चलती है, जो तन मन को स्वस्थ रखती है। भारतीय योग संस्थान जिनके प्रमुख अभी देशराज जी हैं, निःशुल्क योग साधना परम इनका है कि कहीं पर भी साधना कराओ, लेकिन कहीं पर भी कोई भी फीस नहीं रहती। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। निस्वार्थ सेवा, ईश्वर की निष्काम सेवा हम सभी साधक करते हैं और एक अच्छे मन से योग केंद्र को चलाते हैं। जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी शुरुआत की थी कि हमारे जीवन में 3 तरह के जो तप आते हैं, कष्ट आते हैं, उनके लिए ऋषि मुनियों ने योग की शुरुआत की थी। बहुत सरल तरीके से हमारे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की स्थापना की अपने योग दर्शन में। उसके बारे में बताया कि अष्टांग योग एक सरल तरीके से जीवन में हम धारण करते हैं तो हमारे जीवन के साथ साथ देश का और समाज का उत्थान होता है। अष्टांग योग के बारे में आप सभी ने सुना होगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसको यदि हम धीरे धीरे योग में हम प्रबल होते जाते हैं, प्राणायाम की तरह हम अपने श्वासों को नियंत्रित करते जाते हैं, तो हम अपने जीवन में एक सफल बनते जाते हैं। हमारे अंदर बहुत अच्छी जो आदतें हैं वो शामिल होने लगती है। हम संतोष हमारे जीवन में आने लग जाता है। हम ध्यान की ओर एकाग्रता की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हमारा पाचन सही होने लग जाता है और हमारा मन शांत होने लगता है। अनिद्रा और तनाव के रोग दूर होते हैं। बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं, हमारे केंद्र में बहुत सारे साधक आते हैं जो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। हम उनको बहुत सुंदर तरीके से छोटे छोटे आसन श्वासों के साथ कराते हैं। श्वासें जो होती है प्राण, धनवान और प्राणवान में कौन अधिक मूल्यवान है? धनवान होना देखिए अलग है। आपने सभी ने देखा होगा कोरोना जैसी जो गंभीर बीमारी आई थी, उसमें धन भी काम नहीं आया, लेकिन जो प्राणवान है, जिसके अंदर प्राण वायु अपने पूरे शरीर में अपने जैसे होता है नस नाड़ियों में प्राण वायु अगर प्रवाहित हो रही है तो वह मूल्यवान है। इसलिए हमें अपने प्राणों पर काम करना है, अपनी श्वासों पर काम करना है। वही हम यहाँ पर अपने भारतीय योग संस्थान के जितने भी केंद्र संचालित हैं उस पर हम ये काम करते हैं। दीदी को मैं बताना चाहूँगी 21 सितंबर 2021 में 5 सितंबर 2021 में हमने भारतीय योग संस्थान में की जो शाखा है, कोरबा शाखा, इसकी शुरुआत सत्यम बिहार योग केंद्र से की थी। फिर उसके बाद अग्रोहा मार्ग योग केंद्र, सिंधु भवन में योग केंद्र और टैगोर उद्यान में एक केंद्र की स्थापना की। और फिर यहाँ पर ऐसा लगा कि बहुत सुंदर यहाँ पर उद्यान है, हम क्यों न यहाँ पर योग की शुरुआत करें। और जो 57वां योग दिवस था, स्थापना दिवस था, हमने यहीं मनाया। और उसके बाद अपने आप यहाँ पर डिमांड आने लगी कि यहाँ पर भी केंद्र खोलना चाहिए, तो हमने यहाँ पर केंद्र की स्थापना की। ये भी 2-3 साल चल रहा है। बहुत सुंदर से यहाँ 30 से 35 साधक प्रतिदिन आते हैं और योग साधना करते हैं। यहाँ जो गार्डन में योग शिविर के द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जो संचालिका हमारी हैं और योग शिविर की जो मेन मालकिन है, उनको सादर प्रणाम है। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं और हमारे मंच में उपस्थित हमारे सभी हमारे कोरबा के और आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी का आभार करना चाहती हूँ। हार्दिक दिल से आप सभी के बीच की एक जो मैं महिला, जिन्होंने आप भरोसा और विश्वास करके मुझे कोरबा नगर निगम का महापौर चुना है, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को आभार। जैसे कि बहुत सारी योग के बारे में हमारी जो आप सभी की जो मेन संचालिका आप लोगों के बीच में बात रखा है, योग बहुत ही ज़रूरी है। अभी जैसा कि ये योजना में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी शिविर का बहुत बड़ी योजनाएं प्रत्येक वर्ष पूरे देश में होता है।
योग बहुत जरूरी हो गया है शरीर के लिए। पहले तो हम सब महिलाएं घर में इतना काम करते थे। बहुत पुरानी जो महिलाएं रहती थी वो घर में गेहूं तक आटा बनाती थी घर में, तो वो एक योगा का काम करता था। जो सुपा चलाते थे वो भी एक योगा का काम होता था। जो ढेकी पाँव से चलाते थे वो भी एक योगा का ही काम होता था। तो उस समय योगा की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको कोई बीमारी नहीं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि हम सब बहुत आराम करने की खोजते हैं, इसीलिए ये योगा बहुत ही जरूरी है। आज मैं तो नहीं कर पाती हूँ, कुछ कुछ बीचों में याद रहता है। जैसे कि माया है, उसको भी बोलती हूँ कि आप बहुत फिट दिखते हो। कंचन जी जो हैं, बहुत सालों से इनको देखती हूँ, मैं बोलती हूँ बहुत आपके चेहरे में रौनकता ग्लो दिखता है। तो मुझे लगता है यही योग के कारण ही है। सारे लोगों का जो चेहरे का ग्लो, मुझे लगता है कि ये योगा ही है। तो ऐसे ही रहना चाहिए और योगा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। और आप सभी यहाँ मुझे बुलाए और मैं आप सभी को, जैसा कि हमारी दीदी गई थी कल घर, कंचन जी भी गई थी, उन्होंने एक दो जो मांगे रखा था और चुनाव के दौरान भी वो मांगे थी, जिसको कि हम सब यहाँ पर इस गार्डन में पूरा करेंगे। अभी प्रत्येक जितने भी गार्डन हैं यहाँ पे कोरबा शहर में, एक दो गार्डन जो है हमने अप्पू गार्डन वगैरह को दे दिया है संचालन करने के लिए, वो अगला कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसे जो यहाँ प्रमुख लोग हैं, अगर उनका ऐसा रहा तो अपने नगर निगम के द्वारा इनकी देखरेख करी जाएगी। और यहाँ की नहीं तो समिति के जो भी लोग हैं यहाँ पे, वो यहाँ अपना व्यवस्था देख के जो भी हमारे से यहाँ सहयोग होगा। यहाँ बहुत है आवश्यकताएं हैं, क्योंकि यहाँ मुझे काफ़ी लगता है पेड़ पौधे भी नहीं है। किनारे किनारे पेड़ पौधा लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ योग होता है और यहाँ बहुत ही थोड़ा ज़रूरत है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस पे विशेष ध्यान रख के मुझे एक आवेदन के तौर पे देंगे, तो उस पर हम अगला यहाँ के लिए कुछ भी निर्णय कर सकेंगे। जय हिंद। व्यक्तियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं कि वह दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगी, सम्मानित करना चाहूंगी। उनके सम्मान के लिए प्रेमा दीदी यहाँ आ जाए। जोरदार तालियों के साथ दीदी का सम्मान करेंगे। अब मैं श्री चंदन दास कोटवानी जी को आमंत्रित करती हूँ, सम्मानित करना चाहूंगी। स्वागत। फोटो ले फोटो। अच्छा, अब मैं बलजीत सिंह होरा जी को स्वागत करना चाहूंगी पुष्प और नारियल के साथ। ज्योति भाभी यहाँ आ जाए। अब मैं श्रीमती आयुषी अग्रवाल जी को का स्वागत करना चाहूंगी।
मस्ती रहनी चाहिए। अब मैं श्री प्रेमचंद वासवानी और उनकी श्रीमती को आमंत्रित का स्वागत करना चाहूंगी। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अब मैं हम जोरदार तालियों के साथ हमारे राजू भैया का स्वागत करना चाहूंगी, जिन्होंने हमेशा हमारे को अपना कीमती समय, अपना प्रोत्साहन देकर हमें आगे बढ़ाया है। संजू भैया, आप भी यहाँ आए, जोरदार तालियों के साथ संजू भैया का स्वागत करें। हमारे मॉर्निंग वॉक ग्रुप के रेगुलर आने वाले भैया, तालियां बजती रहनी चाहिए भैया के लिए भाई। सभी भैया से जो वॉकिंग कर रहे हैं उनसे अनुरोध है, कृपया कुछ समय निकाल के यहाँ आए और बैठे, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। संजू भैया के लिए जोरदार तालियां। अब मैं चाहूंगी हमारी आभा भाभी का भी स्वागत करें। आभा नहीं, आभा भाभी हमेशा हम सबके लिए सोचती है, लेकिन इतना निस्वार्थ भाव से सेवा करना, हाँ, वो सिर्फ आभा भाभी ही कर सकती है। आभा भाभी के लिए जोरदार तालियां। एक से इतनी शाखाएं हुई। यह प्रीत ऊर्जा सभी अंगों में ठीक तरह से प्रवाहित हो, उसके लिए हम अपने शरीर को ठीक कर रहे थे। अब हम करेंगे अपने सूक्ष्म शरीर के लिए प्राणायाम, अपने आप को अंतर्मुखी बनाने के लिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। रीढ़ को सीधा करें, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस बाहर करें। लंबा धीमा गहरा सांस बाहर और लंबा धीमा गहरा सांस भीतर लें। चेहरे की सभी मांसपेशियां शांत शांत, ढीली ढीली। हर अंदर आती हुई सांसों के साथ, बाहर निकलती हुई सांसों के साथ अपने शरीर को शांत करते जाएंगे और अधिक ढीला छोड़ते जाएंगे। हर अंदर आती हुई सांस हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही है, बाहर निकलती हुई सांसें हमारे अंदर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। हमारा शरीर ऊर्जावान हो गया है, शक्ति से भरपूर हो गया है और अधिक शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। धीरे धीरे मन में बाहरी विचार आना बंद हो जाएगा, मन हमारा शांत हो जाएगा। एकदम शांत की स्थिति में 100 के समान हमारी स्थिति, शांति धीरे धीरे वातावरण शरीर के प्रति सजग होते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। वो एक पवित्र आवरण आपके चारों ओर, सुरक्षा कवच के अंदर आप बैठे हुए हैं।
कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप तक प्रवेश नहीं कर सकती। एक दिव्य प्रकाश पुंज के अंदर, पिंड के अंदर आप बैठे हुए हैं, एक कवच के अंदर बैठे हुए हैं। अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें, हल्का होता हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे और बाहर की ओर ध्यान लाएं। उगते हुए सूर्य को देखें, लालिमा युक्त किरणों को देखें, महसूस करें अपने शरीर पर, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें, शांत महसूस करें। धीरे धीरे वातावरण और शरीर के प्रति धीरे धीरे सजग होते जाएं। मानसिक जाप करें। अग्रवाल का भी एक बार पुनः फिर से स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं अपने केंद्र प्रमुख से को कहती हूँ कि वो यहाँ आए और हमारे अतिथि का स्वागत सम्मान करें। पुष्प और नारियल के साथ हमारे आज के अतिथियों का स्वागत करें। मैं यहाँ उपस्थित श्री प्रेम वासवानी जी और उनकी श्रीमती को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वह यहाँ आए और अपना आसन ग्रहण करें। अब मैं हमारी कोरबा की क्षेत्र प्रधान, भारतीय योग संस्थान की क्षेत्र प्रधान श्रीमती आभा अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य को बहुत ही श्रद्धा के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ आगे बढ़ाया और आज इन्हीं के प्रोत्साहन से इतने सारे योग साधक यहाँ पे एकत्रित हैं। आज पूरे कोरबा में 6 भारतीय योग संस्थान की 6 शाखाएं हैं और धीरे धीरे यह शाखाएं बढ़ती जा रही हैं। यहाँ आकर हमें योग से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और योग करके हम तन मन से स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे शरीर की सारी परेशानियां दूर हो रही है और हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो रहे हैं। इसके लिए मैं आभा भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस कार्य को एकदम निस्वार्थ भाव से किया है। जोरदार तालियां एक बार आभा भाभी के लिए। हमारे दीदी का आभार। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारी कोरबा की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत हमारे बीच आ गई है। जोरदार तालियों के साथ संजू देवी का स्वागत करेंगे।
को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं कि वह दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यहाँ जो गार्डन में योग शिविर के द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जो संचालिका हमारी हैं और योग शिविर की जो मेन मालकिन है उनको सादर प्रणाम है। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं और हमारे मंच में उपस्थित हमारे सभी हमारे कोरबा के और आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी का आभार करना चाहती हूँ हार्दिक दिल से। आप सभी के बीच की एक जो मैं महिला जिन्होंने आप भरोसा और विश्वास करके मुझे कोरबा नगर निगम का महापौर चुना है, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को आभार। जैसे कि बहुत सारी योग के बारे में हमारी जो आप सभी की जो मेन संचालिका आप लोगों के बीच में बात रखा है, योग बहुत ही जरूरी है। अभी जैसा कि ये योजना में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उन्होंने भी शिविर का बहुत बड़ी योजनाएं प्रत्येक वर्ष पूरे देश में होता है। योग बहुत जरूरी हो गया है शरीर के लिए। पहले तो हम सब महिलाएं घर में इतना काम करते थे,
बहुत पुरानी जो महिलाएं रहती थी वो घर में गेहूं तक आटा बनाती थी घर में, तो वो एक योगा का काम करता था। जो सुपा चलाते थे वो भी एक योगा का काम होता था। जो ढेकी पाँव से चलाते थे वो भी एक योगा का ही काम होता था। तो उस समय योगा की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको कोई बीमारी नहीं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि हम सब बहुत आराम करने की खोजते हैं, इसीलिए ये योगा बहुत ही जरूरी है। आज मैं तो नहीं कर पाती हूँ, कुछ बीचों में याद रहता है, जैसे कि माया है उसको भी बोलती हूँ कि आप बहुत फिट दिखते हो। कंचन जी जो हैं, बहुत सालों से इनको देखती हूँ, मैं बोलती हूँ बहुत आपके चेहरे में रौनकता ग्लो दिखता है। तो मुझे लगता है यही योग के कारण ही है, सारे लोगों का जो चेहरे का ग्लो, मुझे लगता है कि ये योगा ही है। तो ऐसे ही रहना चाहिए और योगा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। और आप सभी यहाँ मुझे बुलाए और मैं आप सभी को, जैसा कि हमारी दीदी गई थी कल घर, कंचन जी भी गई थी, उन्होंने एक दो जो मांगे रखा था और चुनाव के दौरान भी वो मांगे थी, जिसको कि हम सब यहाँ पर इस गार्डन में पूरा करेंगे। अभी प्रत्येक जितने भी गार्डन हैं यहाँ पे कोरबा शहर में, एक दो गार्डन जो है हमने अप्पू गार्डन वगैरह को दे दिया है संचालन करने के लिए, वो अगला कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसे जो यहाँ प्रमुख लोग हैं, अगर उनका ऐसा रहा तो अपने नगर निगम के द्वारा इनकी देखरेख करी जाएगी। और यहाँ की नहीं तो समिति के जो भी लोग हैं यहाँ पे, वो यहाँ अपना व्यवस्था देख के जो भी हमारे से यहाँ सहयोग होगा। यहाँ बहुत है आवश्यकताएं हैं, क्योंकि यहाँ मुझे काफ़ी लगता है पेड़ पौधे भी नहीं हैं, किनारे किनारे पेड़ पौधा लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ योग होता है और यहाँ बहुत ही थोड़ा ज़रूरत है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस पे विशेष ध्यान रख के मुझे एक आवेदन के तौर पे देंगे, तो उस पर हम अगला यहाँ के लिए कुछ भी निर्णय कर सकेंगे। जय हिंद।